जब भी हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमें जब भी हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है जो मैं आज बताने वाला हूं कि अगर किसी का वज़न अभी-अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, वो अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लेता है तो उसका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसे खाने जो हमें नहीं खाने चाहिए। ये आपको पहले से भी पता है फिर भी हम गलती करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चीनी, हमें शुगर, जो प्रोसेस शुगर आती है जो हमारे घर में चाय में डलती है, हम कोल्ड ड्रिंक के ज़रिए पीते हैं, या फिर हम कोई भी मिठाई खाते हैं, या फिर हम बिस्किट खाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें प्रोसेस शुगर मिली हुई है, शक्कर, उसको हमें नहीं खाना चाहिए। इससे मोटापा हमारा तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा आपको पता है कि तेल सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाने में आगे है। तेल में आपको इतनी कैलोरी मिलती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले तेल अवॉइड करना चाहिए। जो जितनी भी फ्राइड चीज़ें होती हैं, डीप फ्राइड हो या नॉर्मल फ्राई हो, आपको नहीं खानी चाहिए। जैसे कि पराठे हैं, ये जिसको आप नॉर्मल समझते हैं, ये भी नहीं खाना चाहिए। आपको इनको भी अवॉइड करना चाहिए और जो खाने में तेल पड़ता है उसको भी हमें कम कर देना चाहिए। इससे हमारा वज़न काफ़ी हद तक बिना किसी डाइट के भी कम हो सकता है। इसके अलावा अब क्या खाना चाहिए, तो खाने के लिए आपको सलाद खा सकते हैं, किसी भी किस्म की सलाद खा सकते हैं, चाहे वो फ्रूट सैलेड हो या नॉर्मल जो घर में सलाद बनती है प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ों को मिला के। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट सलाद खा सकते हैं, चने की सलाद खा सकते हैं, या फिर अंकुरित अनाज की जो भेल टाइप की बनती है सलाद, वो भी आप खा सकते हैं। इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और इसके अलावा आप लो कैलोरी वाले फूड खा सकते हैं। लो कैलोरी वाले फूड जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, इसमें आपको तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा ककड़ी, इसके अलावा आपको पाइनएप्पल, पपाया बहुत सारा मिलेगा। इन सब में लगभग 90% के करीब पानी होता है और बहुत सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो वज़न कम करने के लिए ये सारे फ्रूट बहुत ही अच्छे हैं। गर्मियों में जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको खाइए। इसके अलावा अनाज तो देखिए, आपका कोई भी अनाज है वो आपका वज़न ही बढ़ाता है। क्योंकि अनाज में कैलोरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम अनाज को मोटे अनाज खाएं, मोटे अनाज का मतलब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आप घर में आटा छानते हैं, तो जो आटे में जो भूसी रह जाती है वो होती है मोटे अनाज, मतलब होल अनाज। जो भूसी है वो एक कवर होता है, एक लेयर होती है किसी भी अनाज के ऊपर, चाहे वो चावल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूँ हो, वो लेयर उसके ऊपर होनी चाहिए। वो वाला अगर आप आटा खाते हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप उसकी बनी हुई रोटी, मोटे अनाज यानी होल अनाज की आप रोटी खाते हैं, तो आप 2, 3, 4 रोटी, 5 रोटी जो भी खाते हैं, उसमें रोटी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। इसलिए हो जाएंगी क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, जब भी आप रोटी 2 या 3 खाएंगे उसके बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी फाइबर की वजह से, तो आपका वज़न भी कम होगा। इसीलिए हमें होल अनाज यानी मोटे पूरे अनाज खाने चाहिए। इसके बाद आता है आप कोई भी खाना खाएं, आप चबा कर खाएं। क्योंकि हम ज़्यादातर जल्दी में, ऑफिस जाने की जल्दी में या किसी चीज़ की जल्दी में या टीवी देखते देखते हम जब भी खाना खाते हैं हम बहुत जल्दी से निगल लेते हैं। तो हमें खाना चबा कर खाना चाहिए। शहद और नींबू का किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा, आपका वज़न कम करने में हेल्प मिलेगी। डेयरी उत्पाद जैसे कि आप मक्खन, दही, ऐसी चीज़ें भी खाएंगे तो इनसे भी आपका वज़न कम करने में आपको सहायता मिलती है। उसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं, जैसे कि कोई भी मूंगफली के दाने, बादाम, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ वो हमारे शरीर को फ़ायदा ही करती है। तो आप कोई भी नट्स खा सकते हैं। खट्टे फल, आप जितने भी खट्टे फल खा सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर बेर हो गया या फिर कोई भी ऐसे खट्टे फल हैं, वो आप खा सकते हैं। सूप, अगर आप रोटी नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसकी जगह सूप पिएं। अगर आप सूप पिएंगे तो वो आपका डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और आपको जो भी आपको पोषक तत्व चाहिए खाने से वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको सूप पीना चाहिए। पालक का जितना इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि एक सुपर फूड है, तो आप पालक जितनी खा सकते हैं पालक खाइए। 1 सेब खा सकते हैं, 2 सेब खा सकते हैं एक दिन में। सेब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
दालें खा सकते हैं, कोई सी भी दलिया खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, और अंडा भी खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा भी खा सकते हैं। अंडे में भी कैलोरी कम होती है, आपको बस येलो वाले पार्ट को जो है निकाल देना है, या सिर्फ आधा ही खाना है एक अंडे में, और आपको बहुत सारा प्रोटीन भी मिल जाएगा और बहुत सारा कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर का सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे। एवोकाडो या फिर जो भी गुआवा, बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करते हैं, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। और स्नैकिंग के तौर पे आप क्या क्या खा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मखाने खा सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं, मूंगफली के दाने भी खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनमें बहुत कम कैलोरी होती है, आप स्नैकिंग के तौर पे इन सारी चीज़ों को खा सकते हैं। अगर आप इन खानों को ध्यान रखते हैं अपने दिमाग में, जब भी आप कुछ भी खाने जाते हैं, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।